मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमएलए है ना। कुछ लोग एमएलए बन जाते हैं, एमएलए की फुल फॉर्म भी नहीं आती है ना। सरपंच बन जाते हैं, सरपंच के कार्य क्या होते हैं उनका भी नहीं पता ना। फंड कहां से आता है ये भी नहीं पता, सरपंच की जिम्मेदारी क्या होती है वो भी नहीं पता, लेकिन बन जा रहे भैया, उल्टा छाप बर्बाद। अब है ना, तो इसमें बदलाव होना चाहिए, थोड़ी योग्यता के आधार पर बने आदमी को क्या, क्योंकि अब सब पढ़ लिख गए ना, ऐसा नहीं है कि कोई उल्टा छाप है, पढ़ लिख गए, तो थोड़ी सी योग्यता रखनी चाहिए, जिससे क्या उसे कम से कम पता तो होगा भी अधिकारों का, कर्तव्यों का, उनकी क्या कर्तव्य है ना। अभी अपना क्या हो गया, जिले हो गए थे, ठीक है, जिले हो गए थे, और ये एमपी स्टेट है, स्टेट की जो सीमा से छूते हुए राज्य हो गए ना। तो 5 राज्यों के बारे में हमने देखा कि 5 राज्य क्या करते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं ना। जैसे उत्तर प्रदेश कहां हो गया, ऊपर है ना, उत्तर प्रदेश उत्तर में छूटा है ना। फिर हमने देखा कि पूर्व में कौन, छत्तीसगढ़ छूटा है ना। फिर हमने पश्चिम में देखा तो 2 स्टेट थे, कौन से, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। इसी प्रकार हमने नीचे देखे कि दक्षिण में कौन छूटा है, महाराष्ट्र। 5 राज्य से भी मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं ना, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि भाई कितने जिले मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों की सीमा को छूते हैं ना, ये हमने देख लिया था ना, ठीक है। इतना ही पढ़ा था, आगे पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा हमने देख लिया कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना है, 308 252 है ना, 308 252 ये अपन ने देख लिया था ना, क्षेत्रफल देख लिया 308 252 है ना, ये वहीं पहुंच गए यार, वहां पर लिखना ही नहीं है, ठीक है। फिर अपन ने देख लिया तो ये क्षेत्रफल कितना है अपने भारत का, कितना है 5.999, मतलब 6 करीबन 6% क्षेत्रफल अपने भारत का है ना, ठीक है। फिर अपन ने जनसंख्या में भी देख लिया, जनसंख्या कितनी है 7 26 809 है ना, इतनी जनसंख्या है ना मध्य प्रदेश की है ना। कई के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार इतनी जनसंख्या है ना, ठीक है। फिर अपन ने देख लिया लिटरेसी रेट, जिसमें साक्षरता दर बोलते हैं, साक्षरता दर यहाँ पर कितनी है 69.30, नहीं 69 है ना, वो 73 है ना, 73 है ना, इनको ध्यान रखना। ये आते हैं ना 2011 की जनगणना के अनुसार, अब तो बढ़ गई होगी ना, क्योंकि जनगणना हुई 10 साल से तो ना, ठीक है। न ही सरकार की जनगणना कराने की मंशा है ना, नहीं तो अब तक हो जाती है ना, क्योंकि उसमें क्या पेश है भैया, जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, बब्बड़ हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, और ये जाकर के मुद्दा बनेगा अभी चुनावों में ना, ठीक है। फिर अपन ने देखा, अब आज जो बात करते हैं ना, तो मध्य प्रदेश का किस किस भाग क्षेत्र में वो उच्च स्तर पर है ना, और इनके जो नाम है ना, नाम के बारे में चर्चा करते हैं ना। संभाग अभी एकदम संभाग नहीं ना, वो प्रशासनिक व्यवस्था में लेंगे, उसको उठाएंगे ना। ये जिले मैंने करवा दिए हैं, लेकिन वो फिर से मुझे बताने पड़ेंगे ना, जो दूसरी बार बताएंगे तो ये आदि हो जाएंगे ना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के नाम, ठीक है, मध्य प्रदेश के नाम है ना, मध्य प्रदेश की नाम क्या क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश को भाई, हृदय प्रदेश है ना। हृदय प्रदेश क्यों बोलते हैं, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में होने के कारण हृदय प्रदेश बोलते हैं ना, मध्य प्रदेश या मध्य भारत है ना। किसने नाम दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना हृदय प्रदेश नाम दिया ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है तो अपन लिख सकते हैं ना हृदय प्रदेश, कहां लिखूंगी, से हटाई दूं, कोई मतलब की नहीं है, हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश। और क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश, ठीक है, हाँ हाँ सोया प्रदेश है ना, सोया प्रदेश, ठीक है। हाँ सोया प्रदेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ना, भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन ही होती है ना, ठीक है। अपन अब अगर बात करें तो अभी 2020 या 2022 में ना कितना हुआ प्रोडक्शन, 58 लाख के करीब यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है ना, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करीबन 89% जो है सोयाबीन की प्रोडक्शन होता है ना, और इसी कारण इसको सोया प्रदेश बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां से होता है भाई, इधर आजा मालवा क्षेत्र में ना, ये मालवा क्षेत्र है, मालवा में भी उज्जैन में ना, ठीक है, मालवा में भी उज्जैन में ना, क्या हुआ, हाँ ये मालवा क्षेत्र है, मालवा बेल्ट में, पूरे में मालवा में क्या होती है, सोयाबीन होती है ना, ठीक है। उज्जैन में सबसे ज्यादा होती है ना, ये सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, ठीक है। उज्जैन को महाकाल की नगरी बोलते हैं, राजधानी नहीं बोलते। सबसे ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं वहां ना, जंतर मंतर है, महाकाल की नगरी है, हाँ। दूसरा इसको सेंट्रल इंडिया बोलते हैं ना, सेंट्रल इंडिया, ये नाम किसने दिया, उसी ने ना, सेंट्रल इंडिया ना, हाँ सेंट्रल इंडिया, वही हो गया मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया का मध्य भारत है ना, ठीक है। हाँ तीसरा इसको लघु भारत बोलते हैं, नाम आ जाए तो लघु भारत है ना, लघु भारत है ना, ठीक है, मध्य में, ठीक है। चौथा इसको डायमंड स्टेट, हीरा राज्य है ना, डायमंड स्टेट बोलते हैं, डायमंड, हाँ डायमंड स्टेट, ठीक है। कहां पर उत्पत्ति होती है, प्रोडक्शन कहां होता है, पन्ना में है ना, सबसे ज्यादा हीरा, पन्ना और सतना, सतना ना, सतना, पन्ना के हिनोता में, हिनोता ना, और मजगमा ना,
मझगवा, ठीक है, मझगवा है ना। कोहिनूर यहाँ का नहीं है ना, कोहिनूर कर्नूल से ना, आंध्र प्रदेश से ना, यहाँ से नहीं, ठीक है। चलो, तो डायमंड स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरे भारत में देखा जाए तो यहाँ पर एक का अधिकार है ना, यहाँ पर ही क्या होता है, हीरे का प्रोडक्शन होता है और कहीं नहीं होता ना, इसीलिए इसे डायमंड स्टेट बोलते हैं ना, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि भाई नदियों का मायका, नदियों का मायका क्यों बोलते हैं भाई? नदी आई तो सेकंड ट्विटर पे बोल रहे थे कि मैं अपने मामा के मिले आगे बढ़े बैठ गया, ठीक है। तो नदियों का मायका इसे किस लिए बोलते हैं भाई? इसमें अपन ये कह सकते हैं भाई बहुत सारी जो नदियां है ना, यहाँ पर उत्पत्ति हुई है नदियों की ना, उत्पत्ति मतलब यहाँ से उद्गम हुआ है, उद्गम स्थल बहुत जाना है। अच्छा नर्मदा ले लो, नर्मदा कहाँ है? अमरकंटक में चले जाओ ना, अनूपपुर अमरकंटक में 3 नदियां निकली है, कौन कौन सी? नर्मदा, जोहिला, सोन नदी है ना, ठीक है। सोन का जाकर के दानापुर में, बिहार में दानापुर में गंगा नदी मिल जाती है ना, ठीक है। बेतवा नदी कुमरा गांव से निकली है, तब वो मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा ही है। हाँ, 5वीं है, मतलब भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश पवित्रता से संबंधित तो क्या है, नर्मदा को गंगा नदी भी बोलते हैं ना, ठीक है। छिपरा, हाँ छिपरा, काकरी गडरी पहाड़ी इंदौर की ना, ठीक है। और किस मिल जाती है? चंबल मिल जाती है बोला, ठीक है। और बेतवा कुमरा गांव से निकलती है, यमुना में मिल जाती है। चंबल, मऊ, जानपा पहाड़ी से निकलती है, कहाँ निकलती है? कहीं मिलती है? यमुना में, यमुना मिल जाती है। और हाँ इटावा के पास, और कौन सी, ठीक है। और ये कौन सी हो गई? ताप्ती नदी हो गई, बंगाल किस में गिरती है ना, इधर चली जाए तो खंबात की खाड़ी में गिरती है ना, ऐसे है कृष्णा नदी। तो ताप्ती नदी हो गई, ताप्ती के साथ एक और नदी है महानदी, गोदावरी यहाँ नहीं है ना, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से त्रंबकेश्वर से निकलती है, वो नहीं है ना। कौन सी महानदी? आंध्र प्रदेश में कहां से घुस गई? एक मिनट, महानदी, महानदी लेकिन यहाँ से नहीं निकलती, माही नदी निकलती है यहाँ से, माही है वो, महानदी अलग है ना। महानदी, महानदी कहाँ? छत्तीसगढ़ से निकलती है वो ना, छत्तीसगढ़ से। वो तुम कह रहे हो वो उत्तर, वहां पर उड़ीसा तक चली जाती है, वहां पर महानदी पे हीराकुंड बांध बना हुआ है ना, वो महानदी है ना। यहाँ से निकलती है कौन सी? माही, माही धार को है ना, इधर को। कौन कौन सी हो गई? ताप्ती हो गई, इधर को निकलती है, और अपनी नर्मदा भी ऐसे जाती है, और माही नदी, ये तीनों नदियां हैं, ठीक है। और 2 नदी ऐसी है कैसी, एस्चुरी बनाती है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी नदियां निकली है मध्य प्रदेश से ना, इसीलिए नदियों को मायका कहा जाता है इसको ना, ठीक है। तो वैसे याद हो जाते हैं ना। फिर आ गया और क्या है? शो स्टेट है ना, टाइगर स्टेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। टाइगर क्यों कहते हैं भाई? टाइगर स्टेट है ना, ठीक है। टाइगर स्टेट इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश को। क्या हिरण पाए क्यों नहीं पाए जाते हैं? कृष्ण मृग कहाँ है? कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं बताओ? कृष्ण मृग है ना, ठीक है। तो टाइगर स्टेट बोलते हैं ना, टाइगर स्टेट बल्लापुर कह सकते हैं। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं ना? टाइगर दिवस मनाते हैं ना, बाघ दिवस है ना। तो 29 जुलाई और लास्ट में कौन सी 2023 साल है ना, 23, उसमें जब जनगणना हुई है ना, तो जनगणना हुई है तो सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए? मध्य प्रदेश में पाए गए। कितने? 785, ठीक है। 785 को सुना जाए कितने मध्य प्रदेश में टाइगर, तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं 785 है ना। कितने में से भैया? पूरे देश में देखा जाए तो देश में थे 3167 है ना, 3167 टाइगर है ना बाघों से। मध्य प्रदेश में कौन से हैं? कितने हैं? 785 ना। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं ना, ठीक है। टाइगर स्टेट बोलते हैं। और टाइगर स्टेट कैसे बड़े? हमने टाइगर प्रोजेक्ट चलाया ना, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था यहाँ पर, समझ में आ रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर है ना, प्रोजेक्ट टाइगर है ना। कितने में नेशनल पार्क देखे तो 6 नेशनल पार्क, 1 अभ्यारण्य, कुल मिलाकर के 7 में टाइगर प्रोजेक्ट जो परियोजना चल रही है ना। कौन थे इसके जन्मदाता? कैलाश सांखल्य ना। कौन थे? कैलाश सांखल्य ना। इसको सही से लिख लें तो कैलाश सांखल्य ना। ये क्वेश्चन आ जाता है सांखल्य, सांखल्य ना, वैसे सांखल्य ना, वैसे है, ठीक है। ये इन्होंने क्या, इन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसी कारण इसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना। 1973 में स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 1973 में। दूंगा तो बहुत सारी खाली हो जाएगी, और है ना कुछ पढ़े हैं मैंने, कर नहीं पा रहा है उसको। अरे भैया पढ़ लो, मजा आता है पढ़ाई में, पढ़ लो, पढ़ाई में मजा आता है। ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं है भैया। एक बार आदमी गरीब रह जाए लेकिन अज्ञानी ना हो, और जब ज्ञान होगा तो वो गरीब नहीं रहेगा। अरे भैया सीधे सीधे तुम पे ज्ञान होगा, स्किल होगी, पैसा अपने आप आ जाएगा, कहीं ना कहीं कमाई लोगे। क्योंकि अगर पैसे से पहले ज्ञान बना है ना,
ज्ञान बनाए, जिसका क्या जो अपने पास अमूल्य है ना, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता ना, समझ में आ रहा है? जो छोटे बच्चे से पढ़ाया करो तो पढ़ाया होता है मतलब 8 क्लास का समय आने से बढ़िया कॉपी एकदम फ्री पाएगा बच्चा ने, अब ये पढ़ेगा तो फ्री होगा तो पढ़ेगा जब पढ़ेगा चला। अरे मेरी लग जाएगी तो मैं SC ST कास्ट के लिए पूरा फ्री में पूरी कोचिंग ही चलाऊंगा। तुम क्या करोगे? सिविल सर्विसेज की पूरी और बोल पूरी कोचिंग फ्री में कर दूंगा ना। जिसको फंड देना है तो थोड़ा बहुत देगा, जिससे चलती रहे, अदरवाइज फ्री ही रहेगी मेरी। ये मेरा टारगेट है, मेरी बात ये है। हाँ तो हाँ, पढ़ाने को तो अपन अभी पढ़ा देंगे, थोड़ा वो होता है कि भाई खुद लगे नहीं है, दूसरे को पढ़ा रहे हैं, ऐसा अभी क्या है, ये थोड़ा डायरेक्शन ये चल रहा है बच्चों की में ना, अपने गांव के हो, समाज में हो या कहीं भी हो, तो पहले खुद को प्रूव करने दो, है ना, फिर स्टार्ट करेंगे ना। अच्छे आदिवासी हो, अब तो कोई अनपढ़ नहीं रह रहा, समझ में आ रही है? अब तो अनपढ़ ऐसे रह रहे हैं कि भाई मुझे पढ़ना ही नहीं है, तुम कर लो क्या करोगे, अब ऐसे रह रहे हैं, समझ में आ रहा है? जो जिसको लग रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं है, तो वो गारंटी वो अनपढ़ रह नहीं सकता, कहीं ना कहीं उसको रास्ता मिल ही जाएगा ना, ठीक है? अब जिसको जबरदस्ती क्या अपन ला के बिठा दो, वो नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है, तो कोई भी सुविधा दे दो, ठीक, हाँ करा देते हैं, ठीक है, टाइम वेस्टर, ठीक है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट है ना, तेंदुआ भी इसमें बहुत ज्यादा हो गया ना, तेंदुआ की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है ना। क्वेश्चन आ जाए तेंदुआ स्टेट क्या है, तो मध्य प्रदेश ही है। किसने कहा? मुझे नहीं पता ऐसा, ठीक है। घड़ियाल स्टेट, घड़ियाल की संख्या अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा है ना, घड़ियालों की संख्या ज्यादा है, गिद्धों की संख्या ज्यादा है ना, घड़ियाल और गिद्ध, समझ में आ रहा है? गिद्ध की भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या है ना, ठीक है, गिद्ध है ना। भेड़िया में आ जाए तो वुल्फ स्टेट भी मध्य प्रदेश को ही बोलते हैं ना, भेड़िया राज्य है ना, या फिर कोई कहे तो वुल्फ स्टेट है ना। अब बात आती है कि भाई मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 में ना। उससे पहले क्या 3 स्टेट में बटा हुआ था, ABC करके ना, जिसमें मध्य भारत था, और कौन सा सेंट्रल प्रोविंस से बरार था, और कौन सा था विंध्य प्रदेश था ना, भोपाल उसी में मिला था ना। 1956 से पहले ना 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। किस आयोग के तहत? राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, 1956 के तहत है ना, फजल अली आयोग के तहत है ना। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे ना, ये मैंने कई बार बता चुका हूं ना। मध्य प्रदेश की राजधानी रखी, कहां रखी? छत्तीसगढ़ नहीं थी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही रखी 1956 में ना। 1956 से पहले वो अलग स्टेट थे, तो वो ज्यादातर नागपुर को मानते थे, ठीक है, नागपुर को मानते थे। क्वेश्चन आ भी जाए, क्वेश्चन आ जाए कि मध्य भारत की कहां थी, तो तुम लगा सकते हो कहां पर थी, ग्वालियर और इंदौर है ना, 2 जगह थी। और उसकी एक और था ना, कौन सा मध्य भारत, सीपी बरार है ना, सीपी बरार की जाए तो नागपुर थी ना, तो सीपी बरार की मानते थे, नागपुर है ना, भिंड की रीवा थी, एक्चुअली गलत हो रहा है, तो नागपुर मानते हैं, हाँ वो महाराष्ट्र में चला गया ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए तो राजधानी कहाँ है? भोपाल है भाई। वो मैंने बताया नहीं, कभी पढ़ाया होगा तो 6-7-8 राज्य थे ना, चांदा हो गया, ABC करके ना, ABC करके ना, चांदा, भंडारा, अकोला, यवतपाल है ना, यवतनाम, वर्धा, नागपुर है ना, नागपुर उसी में था ना। तो वो कहाँ 1956 में कहाँ चले गए? महाराष्ट्र में चले गए ना। महाराष्ट्र के जो जिले थे एक आध वो इधर आ गए ना, ठीक है। कुछ राजस्थान में चले गए, राजस्थान के कुछ यहाँ पर आ गए ना, ठीक है। तो ये राजधानी कब बनी? 1956 में ही ना, 1 नवंबर 1956 में ना। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, अपना आसानी से बता सकते हैं ना, मध्य प्रदेश भोपाल में, सॉरी भोपाल मध्य प्रदेश में साल कब हुआ? 1 जून 1956। भारत में विलय नहीं था इसका ना। पहले क्या 1947 में जब स्वतंत्र हुआ तो सभी राज्यों का एकीकरण किया, ठीक है, किसके अंडर में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में ना बना था कि नहीं बना था ना, उनको तो 1 जून 1949 को भारत में विलय हुआ ना, और 1 नवंबर 1956 में भारत मध्य प्रदेश की राजधानी घोषित कर दी गई, कौन? भोपाल है ना, ठीक है। किसने बसाया भोपाल? और सर बाकी राजा ने बात करते हैं, आपका नाम क्या? राजा भोजन नहीं है सर, जो है वो क्या नाम, दोस्त मोहम्मद खान बात हो, उसने तो बसाया था वो, एक्चुअली वो तो बहुत पुराना हो गया ना, 1947-48 की बात हो रही है, 1947-48 की बात हो रही है। वो दोस्त खान तो बहुत पुराना हो गया, 1700 ईस्वी में पहुंच गया वो। क्या? अरे अब्दुल्ला ही है, अब्दुल्ला ही है ना, और उधर अहमदुल्ला था, वो अहमदुल्ला था ना, हबीबुल्ला, हाँ तो वही था, हाँ हबीबुल्ला था, क्या कह रहे? वो एक एक्चुअली ये बसाया तो उसने नहीं, बसाने की बात आ जाए तो बसाया तो वो किसी और नहीं है, वो था भूपाल साहा,
गौड़ राजवंश का शासक था, भोपाल शाह ऐसा कुछ नाम था, उसने बसाया वो। राजा भोज नहीं, राजा भोज का लगता है ना, राजा भोज का मतलब ये भोपाल से थोड़ा इधर को ना, इधर को मतलब 50 किलोमीटर दूर है भोजपुर है ना, वो नहीं था, भोपाल नहीं था, भोजपुर और भोपाल दोनों में अंतर है ना। हाँ, उसने भोजपुर बनाया बसाया ना, वहां पर संस्कृत विद्यालय खोला था ना, और भोजपुर तालाब बनाया था ना वहां पर है ना, ठीक है। दूसरे जाए व्यवसायिक राजधानी कहाँ है, अपन बता सकते हैं। राजधानियों की बात करें तो व्यवसायिक राजधानी कहाँ है, व्यवसायिक राजधानी है ना, कहाँ है भैया व्यवसायिक राजधानी, मिनी बॉम्बे कहाँ है, इंदौर। अरे यार इंदौर में रह रहे पता नहीं है ना, व्यवसायिक राजधानी है ना, मालवा मिल के नाम से फेमस है वहां पे। तो मिनी बॉम्बे इसी को बोलते हैं व्यवसायिक राजधानी है, ठीक है। दूसरे जाए कि भाई खेल राजधानी कहाँ है, तो अपन फिर से कहेंगे इंदौर में बजेंगे है ना, खेल राजधानी है ना, क्या क्या खेल राजधानी है ना, ये भी कहाँ है, इंदौर में ही है, ठीक है। दूसरा जाए कि भाई सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है, सांस्कृतिक राजधानी फिर से सोचो, कहाँ चले जाएंगे, जबलपुर है ना, सांस्कृतिक राजधानी है ना, तो तभी तो याद करवा रहा हूँ, अपने आप आ जाएंगे ना। खेल से संबंधित व्यवसाय है ना, सबसे ज्यादा व्यवसाय कहाँ से कंट्रोल होता है, इंदौर से है ना, तो इंदौर की राजधानी है, खेल राजधानी इंदौर है ना, क्योंकि वहां पर होलकर स्टेडियम है ना, कभी कभी वहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मैच भी होते हैं, इसीलिए वो खेल राजधानी रखी है ना, ठीक है। दूसरा जाए सांस्कृतिक राजधानी ना, सांस्कृतिक राजधानी है ना, जबलपुर बेड़ाघाट, बेड़ाघाट कहाँ है, वही है ना जबलपुर में, और क्या है, हाँ योगिनी 64 योगिनी का मंदिर है ना, ठीक है। तो अपनी सांस्कृतिक विरासत के कारण वो क्या है, सांस्कृतिक राजधानी भी है मध्य प्रदेश की ना। नर्मदा नदी का उद्गम तो वहां से थोड़ी निकली है, अमरकंटक अनूपपुर से है ना। हालांकि वहां पर क्या है, जलप्रपात बनी हुई है, बेड़ाघाट इंपोर्टेंट अच्छा है ना, वो मतलब पूरा दुग्ध धारा जलप्रपात है ना, सुंदर लगता है ना, देखा है पचमढ़ी हो सकता है, नीचे आगे हाँ नर्मदा पर ना, अच्छा है वो, बिल्कुल है ना, मैंने देख लिया बिल्कुल, वो भेड़ाघाट बिल्कुल है ना, वहां पे मैं फिजिकल करने के लिए गया, फिजिकल में तो फेल हो गया पुलिस का, मैंने 4-5 पेपर दिए पुलिस के, कभी फेल ही नहीं हुआ पुलिस के में, पर फिजिकल नहीं निकला है। फिजिकल की तैयारी क्या करते हैं हम ना, डायरेक्ट मैदान में जाते हैं, निकलते ही नहीं, कभी नहीं फिजिकल ही नहीं निकला। तो वहां पर मैं वो करने गए थे, फिजिकल करने, फिजिकल नहीं पाया, तो भेड़ाघाट ही घूमा है। मेरे साथ एक बच्चा गया था, उसका फिजिकल निकल गया, दोनों ही मेरे से दे रहे थे, वो नौकरी कर रहा है, हमने लट के और तब से ऐसे रह गए, तो फिर मैंने देना ही छोड़ दिया, बाद में जान दो है ना। अब ये खाद पेपर देंगे और दमदार देंगे, निकलेंगे ना। हाँ फिर आ जाए ग्रीष्मकालीन राजधानी है ना, तो अंग्रेजों के समय में भी क्या रही, थोड़ा ठंडा प्रदेश होता है, तो उस जगह वो अपने प्रशासनिक कार्यकारी कार्य करते हैं ना, तो फिर कहें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, पंचमढ़ी है ना, पंचमढ़ी है ना, ग्रीष्मकालीन राजधानी है ना, ठीक है, पंचमढ़ी है ना, पंचमढ़ी इंपोर्टेंट है, अच्छा जगह है, ठीक है। यहाँ पर माई की कुटिया है ना, पांडवों ने क्या यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने क्या अपना वनवास के कुछ समय, क्या अज्ञातवास के कुछ दिन बिताए है ना, हाँ होशंगाबाद के पास ही है, होशंगाबाद के पास ही, ठीक है। हाँ मैग्नीज आ जाए, मैग्नीज की राजधानी कहाँ है, मैग्नीज है ना, मैग्नीज राजधानी है ना, कहाँ है, राजधानी है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए तो बालाघाट है ना, बालाघाट है ना, बालाघाट में कौन सी खदान है, भरवेली खदान है ना, भरवेली खदान है, यहाँ पर मैग्नीज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है ना, ठीक है। इसी प्रकार आ जाए सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ है, ऊर्जा की राजधानी है ना, बेड़ानम है ना, वहां पर एनटीसीपी का क्या है, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है, कहां पर है, सिंगरौली है ना, सिंगरौली है ना, अच्छा सिंगरौली बेड़न है ना। एनटीपीसी का क्या है, यहाँ पर कारखाना है, कारखाना में नहीं अपन कह सकते, थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी है, ट्रेन नहीं, वो नेशनल थर्मल पावर प्लांट, बिजली बनाने का संयंत्र है ना, ठीक है। वो भारत का ही सबसे ज्यादा है ना, इसीलिए इसको भारत की राजधानी और मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कहते हैं ना, बेड़न है ना, ठीक है। दूसरा कैसे प्रसिद्ध है सिंगरौली, यहाँ पर कोयले की खदान है ना, सबसे ज्यादा कोयले की खदान है, और मोटी परत भी पाई जाती है ना, हालांकि शहडोल में भी पाई जाता है कोयला है ना, ठीक है, तो इसीलिए इसे कोयला की राजधानी भी बोलते हैं। ज्यादा भंडार ज्यादा यहाँ पर है, मोती परत यहाँ पर है, प्रोडक्शन यहाँ पर होता है ना, ठीक है, तो कोयला की राजधानी भी बोलते हैं इसको ना, ठीक है, किसको, सिंगरौली को ना, सिंगरौली को कोयला की राजधानी बोलते हैं, ऊर्जा की राजधानी बोलते हैं। और सिंगरौली के अंदर कौन सा शहर है, बेड़न, बेड़न में ऊर्जा की राजधानी, यहाँ पर एनटीपीसी का कारखाना है, जैसे विंध्याचल पर्वत नहीं, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र भी बोलते हैं ना, संयंत्र भी बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ बस हो गया, क्या हो, ठीक है।
बस हो गया। संगीत राजधानी किसको बोलते हैं? संगीत है ना। मेहर सतना में चले जाएंगे तो बस हो गया, 2-4 पॉइंट और है। मेहर है ना, मेहर कहाँ है? सतना है, सतना में ना। यहाँ पर इसको संगीत राजधानी बोलते हैं ना, ठीक है। संगीत राजधानी इसलिए कहते हैं, वहां पर अलाउद्दीन है ना, उस्ताद अलाउद्दीन है ना का कार्यस्थली जन्मस्थली रही है ना, ठीक है। वहां पर विद्यालय भी है ना उसका, ठीक है, कार्यस्थली रही है। तो और वो कैसे सरोदवादक थे और इसीलिए वहां को संगीत राजधानी बोला गया है ना। मंदिर में करते थे क्या चने में जाते थे, लोग करते थे। किसने कहा? तो मैंने पढ़िया थी, चलो पढ़ लिया होगा, है ना। तो मतलब मैयर में क्या है, उनका कार्यस्थली रही है एक्चुअली, ठीक है। इस कारण उनको क्या बोलते हैं? संगीत राजधानी।